अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ओवरहेड अप्लाइड कैलकुलेट करना सीखेंगे और जब हम ओवरहेड अप्लाइड कैलकुलेट कर लेंगे तो हम देखेंगे अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं। Overhead is applied to jobs using a predetermined overhead rate. लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और हमने ये देखा था कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पे पीओएचआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे पास पीओएचआर आ जाता है, पीओएचआर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि बजटेड एमओएच को हम डिवाइड कर देते हैं बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी या कॉस्ट ड्राइवर से, तो हमारे पास पीओएचआर आ जाता है। और इस पीओएचआर को जब हम एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ओवरहेड अप्लाइड आ जाता है। पीओएचआर बेसिकली बेस्ड होता है एस्टिमेट्स पे या बजट्स पे, यानी कि एमओएच भी हम बजटेड लेते हैं और लेवल ऑफ एक्टिविटी भी हम बजटेड या एस्टिमेटेड लेते हैं। जबकि जो ओवरहेड अप्लाइड कैलकुलेट करने के लिए लेवल ऑफ एक्टिविटी लेते हैं वो हमेशा हम एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी लेते हैं। So actual amount of the allocation base such as direct labor hours या फिर machine hours या फिर number of units ये given होता है, बताया हुआ होता है कि level of activity किस चीज़ पे बेस कर रहा है। तो हम यहाँ पे level of activity actual लेते हैं। आप नोट करें कि POHR कैलकुलेट करने के लिए level of activity हमेशा budgeted लेते हैं, जबकि ओवरहेड अप्लाइड कैलकुलेट करने के लिए लेवल ऑफ एक्टिविटी हमेशा एक्चुअल लेते हैं। पीओएचआर क्योंकि हमने ऑलरेडी बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कैलकुलेट किया हुआ होता है। इसकी एक हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो एक एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। आपके पास कोर्स पैक रोनल हिल्टन का है, रोनल हिल्टन से हम प्रैक्टिस करेंगे और 3-35 प्रॉब्लम नंबर है, 3-35। सो द प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है, हम इसको पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग data pertains to the Oinda Restaurant Supply Company for the year just ended। आपके पास budgeted sales revenue दिया हुआ है, एक्चुअल एमओएच दिया हुआ है, बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स और बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट। अब आप अगर गौर से देखें तो आपके पास बजटेड डेटा भी मौजूद है और एक्चुअल डेटा भी मौजूद है। जो हमारे पास बजटेड डेटा मौजूद है उसमें हमारे पास ये देखिए बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स और बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट गिवन है। ये तीन डिफरेंट, आप कह लें कि इस पे हमने लेवल ऑफ एक्टिविटी बेस करना है। उसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है एक्चुअल मशीन आवर्स, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट दिया हुआ है। और ख़ास चीज़ जो हमने नोट करनी है वो हमारे पास एक्चुअल एमओएच भी गिवन है और बजटेड एमओएच भी गिवन है। ये चार सेट, डिफरेंट सेट ऑफ डेटास इसमें हमें गिवन है। तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, यानी हमें क्या चाहिए है, हमें पीओएचआर चाहिए है अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी आपको तीन अलग अलग बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटीज दी हुई हैं। आपने पीओएचआर कैलकुलेट करना है नंबर 1 मशीन आवर्स की बेसिस पे, फिर पीओएचआर कैलकुलेट करना है डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेसिस पे और फिर पीओएचआर कैलकुलेट करना है डायरेक्ट लेबर डॉलर्स की बेस पे। तो हम तीन डिफरेंट पीओएचआर कैलकुलेट करते हैं। ये पीओएचआर का आपके सामने फॉर्मूला मौजूद है,
POHR की प्रैक्टिस हम लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हम करेंगे और फर्स्ट रिक्वायरमेंट में वी हैव डिफरेंट आप कह लें कि बेसिस दिए हुए हैं। ए में आपको मशीन आवर्स दिया हुआ है, तो पहले हम मशीन आवर्स की बेसिस पे POHR कैलकुलेट करते हैं। हम क्या लेंगे सबसे पहले, ये हमारे पास फॉर्मूले में मौजूद है, बजटेड MOH। सो हम चेक करेंगे कि हमें बजटेड MOH क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। और अगर आप देखें तो ये हमें बजटेड MOH दिया हुआ है, तो हम यहाँ से बजटेड MOH लेंगे। बजटेड MOH हमें कितना दिया हुआ है, बजटेड MOH है 3,64,000 दिस वन। तो हम बजटेड MOH ले लेते हैं 3,64,000 और इसको हमने डिवाइड किससे करना है, इसको हमने डिवाइड करना, फॉर्मूले में लिखा हुआ है बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। सो जो पहला हमारा बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी है, सवाल में लिखा हुआ है बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो पहला बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी बेस कर रहा है मशीन आवर्स पे। तो हमारे पास जो बजटेड मशीन आवर्स हैं वो ये देखें, ये दिए हुए हैं 10,000। तो हम क्या करेंगे कि MOH को डिवाइड कर देंगे 10,000 से। सो जब आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास POHR जो कैलकुलेट होके आएगा बेस्ड ऑन मशीन आवर, वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 36.4। So ये this is your first POHR which is based on मशीन आवर्स। ये देखिए आप यहाँ पे मशीन आवर्स की बेसिस पे है, तो ये मशीन आवर्स की बेसिस पे हम यहाँ पे अपने याद करने के लिए भी लिख लेते हैं पर मशीन आवर। राइट। तो सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड POHR आप देखें वो हमारे पास मशीन आवर्स के बाद वो है डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हम जो सेकंड POHR कैलकुलेट करेंगे वो डायरेक्ट लेबर आवर की बेसिस पे करेंगे। सेम सारा कुछ, सारा मेथड सब कुछ सेम है, बस हम यहाँ पे मशीन आवर्स के बजाय लेबर आवर्स ले लेंगे। तो here we have the same formula, सेम मेथड। जो हमारे पास हमें मशीन आवर्स के बजाय लेबर आवर्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 20,000। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 10,000 के बजाय हम लिख लेंगे 20,000। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेट कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 18.2, 18.20। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये हमारे पास रेट आ रहा है। और ये जो रेट आ रहा है ये किस पे बेस कर रहा है, बेस पर डायरेक्ट लेबर आर, या इसको हम अगर पर शॉर्ट करना चाहें तो डायरेक्ट लेबर आर कर लेते हैं। तो सेकंड रेट जो हमने कैलकुलेट किया है वो किस बेस पे हमने कैलकुलेट किया है, वो डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया है। जो थर्ड बेस है, थर्ड बेस में लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर डॉलर्स की बेस पे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना होगी, क्योंकि जो बजटेड डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है वो रेट दिया हुआ है, बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं दी हुई है। तो उसके लिए पहले हमने बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। मैं यहाँ आपको रफ में कैलकुलेट करके, ये साइड में कहीं पे आप वर्किंग लिख के आप दिखा दीजिए। तो हमने बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास जो बजटेड डायरेक्ट लेबर आ रहा है वो कितना आ रहा है, $12। और जो बजटेड आवर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 20,000। तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। जो डायरेक्ट लेबर रेट आ रहा है वो 14 आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको
14 लिख लेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14 टाइम्स 20,000, तो आपके पास आ जाएगा ये 2,80,000. So 2,80,000 is your direct labor cost. ये आपकी बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। ऑलराइट, ये बजट हुआ है, तो हमने बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की मदद से POHR निकालना है। थर्ड वन आपने याद रखना है कि ये 2,80,000 है। सो जब हम यहाँ पे सी पार्ट में कैलकुलेट करेंगे, सी पार्ट हमारा बेस कर रहा है POHR बेस्ड ऑन बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो हमारा MOH कितना है? MOH तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम बजटेड MOH ले लेते हैं और बजटेड MOH हमें दिया हुआ है 3,64,000, जबकि हमारे पास जो अभी हमने बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट की है वो 2,80,000 है। तो 2,80,000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डॉलर 1.3 पर डायरेक्ट लेबर डॉलर, यानी कि जितना भी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होगी उसका MOH 1.3 डॉलर होगा। 1.3 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आप कह लें कि MOH आ जाएगा, MOH applied. So this was requirement number 1. Requirement number ये 1 थी कि आपने कैलकुलेट करना है, सिंपल आपने कैलकुलेट करना है प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, जो कि हमने कैलकुलेट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड। हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करना है? ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड। सो ओवर या अंडर अप्लाइड का सिंपल फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2। इसका आंसर रिक्वायरमेंट नंबर 2 के लिए हम लेते हैं सबसे पहले एक्चुअल MOH, और एक्चुअल MOH जनरली गिवन होता है। हम चेक करते हैं कि हमें प्रॉब्लम में एक्चुअल MOH दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो हियर इट इज एक्चुअल MOH 3,40,000 गिवन है, तो हम एक्चुअल MOH लेते हैं। एक्चुअल MOH है 3,40,000, तो 3,40,000 एक्चुअल है और एक्चुअल MOH में हम लेस कर देंगे MOH अप्लाइड, और MOH अप्लाइड गिवन नहीं है, हम MOH अप्लाइड कैलकुलेट करेंगे। MOH अप्लाइड कैलकुलेट करने का तरीका है कि आप लेते हैं POHR और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। ऑलराइट, सो अगर आप देखें तो आपने पहले पार्ट में ये दिस वन POHR आपने कैलकुलेट किया था 36.40, तो यहाँ पे हमने POHR लिया 36.40 और इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ये जो POHR था इसमें लेवल ऑफ एक्टिविटी मशीन आर था, तो हमने यहाँ पे मशीन आर्स कौन सी लेनी है? एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो हमने मशीन आर्स लेने हैं एक्चुअल मशीन आर्स। ओके, सो अगर आप एक्चुअल मशीन आवर्स देखें तो ये कितने आ रहे हैं? 11,000 आ रहे हैं, तो 11,000 हमने ले लेने हैं। तो आपके पास जब आप डिडक्ट करेंगे एक्चुअल MOH में से MOH अप्लाइड, तो आपके पास यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? आपके पास आंसर आ रहा है हमारे पास 3,40,000, इसमें से माइनस कर दें 4,04,000, तो हमारे पास MOH अप्लाइड जो MOH अप्लाइड माइनस करने के बाद हमारे पास जो आ रहा है वो 60,400 माइनस में है। इसका क्या मतलब है? इसको हम कहते हैं ओवर अप्लाइड।
ओवर अप्लाइड हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब आप देखें, गौर से देखें कि आपने जो अप्लाई किया हुआ है वो ज़्यादा किया हुआ है। ये एक्चुअली एमओएच आपकी कॉस्ट होती है, किसी भी कॉरपोरेशन की कॉस्ट होती है। तो आपने जो प्लान की हुई थी कॉस्ट वो कितनी थी, आपने जो बजट एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आपका जो बजटेड या आप कह लें प्री डिटरमिन एमओएच होना चाहिए था, जो अप्लाइड होना चाहिए था, वो 4,04,00,000 होना चाहिए था। जबकि आपका एक्चुअल खर्चा, एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ एमओएच कम आ रहा है और आपने अप्लाई क्या किया हुआ था, ज़्यादा किया हुआ था। तो ये ओवर अप्लाइड कहलाएगा, आपने ओवर अप्लाइड किया हुआ था। और ओवर अप्लाइड आपका हमेशा फेवरेबल होता है। ये फेवरेबल क्यों होगा, क्योंकि इसमें आपने एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस कम हुआ है, यानी असल खर्चा कम हुआ है, कॉस्ट सेव हो गई, तो ये आपका फेवरेबल हो जाएगा। सो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे पार्ट बी में। पार्ट बी में जो पीओएचआर है वो किस पे बेस कर रहा है, पार्ट बी में जो पीओएचआर है वो डायरेक्ट लेबर पे बेस कर रहा है। तो हम दोबारा से ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करेंगे। मेथड हमारा सेम रहेगा, सिर्फ लेवल ऑफ एक्टिविटी मशीन आवर्स के बजाय हम डायरेक्ट लेबर आवर्स लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए, एक्चुअल एमओएच तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले एक्चुअल एमओएच, जो कि है 3,40,000। ये हमने 3,40,000 यहाँ पे हमने ले लिया। और इसमें से हम माइनस करेंगे एमओएच अप्लाइड। एमओएच अप्लाइड कैसे निकालते हैं, पीओएचआर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। इस जो पार्ट बी है इसमें हमने पीओएचआर निकाला हुआ है 18.20, और ये 18.20 बेस किस पे कर रहा है, ये 18.20 बेस कर रहा है डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। तो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास कितने हैं, 18,000 है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास पी ओ एच आर आ रहा है 18.2, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, और लेवल ऑफ एक्टिविटी है डायरेक्ट लेबर आवर्स जो कि 18,000 है। तो 18,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3,26,000। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो कैसे आप देखेंगे कि ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। आपके पास एक्चुअल था 3,40,000 और इसमें से आपने अप्लाइड माइनस किया 3,27,600। तो आपके पास आंसर आ रहा है 12,400, और इसको हम कहेंगे अंडर अप्लाइड। ये जो दिस केस है, दिस केस, इसको हम क्या कहेंगे, ये है अंडर अप्लाइड। ऑलराइट, जैसे दिस वन, ये हम इसको इधर लिख लेते हैं, तो ये ओवर अप्लाइड है, और ओवर अप्लाइड हमेशा क्या होता है, फेवरेबल होता है। अंडर अप्लाइड आपका अनफेवरेबल होता है। अच्छा, ये क्यों होता है, देखिए, आपने जो प्लान किया था एमओएच का एक्सपेंस एट एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, वो कितना होना चाहिए, 3,27,000। असल में एक्चुअल एमओएच कितना हो गया, 3,40,000, यानी असल खर्चा ज्यादा हो गया। जभी भी आपका खर्चा, जभी भी आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा तो वो अनफेवरेबल होगा। और अगर आप चेक करें तो आपने अप्लाई ही कम किया है, यानी आपने जो एमओएच अप्लाइड रखा था वही आपका कम आ रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अंडर अप्लाइड। सो अब आप दोनों केस को कंपेयर कीजिए, ओवर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड आपका यहाँ पे अब आप देख लें, अप्लाइड खर्चा ज्यादा है और एक्चुअल कम है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओवर अप्लाइड, और ये फेवरेबल है। अंडर अप्लाइड और ये अनफेवरेबल है। क्योंकि ये फेवरेबल है तो इसका मतलब है कि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लेस कर देते हैं हमेशा, क्योंकि ये फेवरेबल है, कॉस्ट कम हो जाएगी। और जो अनफेवरेबल होता है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमेशा
ऐड हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, हमेशा आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब आप अंडर अप्लाइड कैलकुलेट करते हैं वो सीजीएस में ऐड होता है, और अगर ओवर अप्लाइड होता है तो वो सीजीएस से लेस हो जाता है। इसी तरह हमारी जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, हम थर्ड रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट में हमने जो पीओएचआर निकाला था, वो पीओएचआर किस पे बेस कर रहा था? वो पीओएचआर बेस कर रहा था डायरेक्ट लेबर पे। तो हमारे पास जो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर है वो 15 है, क्योंकि ये देखिए ये हमने पर डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट किया है। तो बिल्कुल इसी तरह पहले हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी हमने एक्चुअल एमओएच कैलकुलेट किया था, और बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट की थी। ये देखिए बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट की थी रफ में। इसी तरह हम यहाँ पे एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी गिवन नहीं है। तो ये हमारा बजटेड रेट था, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया था बजटेड लेबर आवर्स से। तो हमारे पास बजटेड कॉस्ट निकल आई थी डायरेक्ट लेबर की, टोटल बजटेड कॉस्ट। बिल्कुल इसी तरह हम अब यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअल हम रेट ले लेंगे। एक्चुअल रेट हमें गिवन है 15, दिस वन, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल आवर से। तो हमारे पास जो एक्चुअल आवर्स गिवन है, वो एक्चुअल आवर्स हमारे पास गिवन है 18,000। ये देखें, तो इस 18,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। यानी कि अगर हम 15 को मल्टीप्लाई कर दें 18,000 से, तो हमारे पास 2,70,000 आ रही है। ये आपके पास एक्चुअल डायरेक्ट लेबर ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमने इसकी मदद से एमओएच कैलकुलेट करना है। एमओएच इसकी वजह से हमें एमओएच अप्लाइड कैलकुलेट करना है थर्ड केस में आप देखें ना, कि ये जो हमारा रेट आ रहा है ये बेस कर रहा है पर डायरेक्ट लेबर डॉलर से। तो हमें इस वजह से ये डायरेक्ट लेबर डॉलर चाहिए थे एक्चुअल। अब जो एक्चुअल एमओएच कॉस्ट आ रही है, वो हमारा सेम मेथड है, हम सेम लेंगे 340,000, और इसको इसके और हम क्या करेंगे कि हम पीओएचआर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो पीओएचआर कितना आ रहा है? 1.3। 1.3 मल्टीप्लाई बाय पर डायरेक्ट लेबर डॉलर, और हम कौन से डॉलर लेंगे? एक्चुअल लेंगे। एक्चुअल हमारा कितना है? 270 आ रहा है, अभी हमने कैलकुलेट किया। तो हमारे पास ये आ गया 351। तो हम ये लेस कर देंगे, और हम लेस किस तरह से करेंगे कि हमारे पास 340 है, जो कि एक्चुअल एमओएच है। इसमें से हम माइनस कर देंगे एमओएच अप्लाइड, जो कि हमने 351,000 निकाला है, तो हमारे पास 11,000 आ जाएगा। और ये 11,000 बिल्कुल आप देख लीजिए कि हमारा ओवर अप्लाइड आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे ओवर अप्लाइड। और हमें पता है कि ओवर अप्लाइड हमारा क्या होता है? ओवर अप्लाइड हमारा फेवरेबल होता है, और जो हमारा ओवर अप्लाइड फेवरेबल होता है, तो सीजीएस में हम क्या करेंगे? इसको लेस कर देंगे। हम क्यों लेस करेंगे? कि इससे एक्चुअली हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है, कॉस्ट बच जाती है। सो आज की इस वीडियो में यही था। हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा? हमने सबसे पहले देखा डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज में हम पीओएचआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मशीन आवर्स की बेसिस पे, और लेबर आवर्स की बेसिस पे, या लेबर डॉलर हो, डायरेक्ट लेबर डॉलर की बेसिस पे हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसमें पीओएचआर कैलकुलेट करने में खास बात ये थी कि हमने एमओएच भी बजटेड लिया था, और लेवल ऑफ एक्टिविटी भी बजट ली थी। उसके बाद हमने देखा कि हम
ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका फॉर्मूला ये है कि हम हमेशा एक्चुअल एमओएच लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं एमओएच अप्लाइड। एमओएच अप्लाइड कैलकुलेट करने के लिए हमें पीओएचआर चाहिए होता है, जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके होते हैं, और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी हमेशा सवाल में गिवन होगी। सो एक्चुअल एमओएच में से अप्लाइड एमओएच माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने अंडर अप्लाइड कैलकुलेट किया है या ओवर अप्लाइड कैलकुलेट किया है। एमओएच आपका एक्सपेंस है। अगर एक्चुअल एक्सपेंस अप्लाइड से कम होगा तो इसका मतलब है कि आपने खर्चा कम किया है। दैट्स वाई इसको हम फेवरेबल कहते हैं। खर्चा कम करने से मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी, तो हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से लेस कर देते हैं। एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ अंडर अप्लाइड आपका अनफेवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि आपने प्लान कम किया होता है और एक्चुअल खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाती है और हम उसको अल्टीमेटली सीजीएस में ऐड कर देते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखेंगे कि इसकी फर्दर कैलकुलेशंस ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड से रिलेटेड क्या होती है। सो दैट्स इट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।